सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 17 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी के मुताबिक 20 जुलाई 2019 की सऊदी अरब ताज़ा खबरों के साथ हाजिर हूँ। रियाज रीजन में गर्दो गुबार का तूफान, गर्मी बढ़ गई। सऊदी अरब के रियाज रीजन में जुमा को शदीद गर्दो गुबार का तूफान छाया रहा, जिसकी वजह से शहरों पर ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासर रही। अरब मीडिया के मुताबिक रीजन के मुतअद्दिद इलाकों में गर्दो गुबार के साथ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रियाद शहर में गर्दो गुबार के बायस शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। रवायती इलाकों में अक्सर दुकानें बंद रहीं। महकमा सेहत की जानब से भी शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत करते हुए कहा गया कि वो अफराद जो सांस लेने के मर्ज में मुब्तला हों बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकलें। मुतासरीन के अलावा आम अफराद भी तिब्बी मास्क इस्तेमाल करें। शहरी दिफा की जानब से शहरों पर सफ़र करने वालों के लिए खुसूसी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की जाती रही। अरब वेबसाइट न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक रियाज रीजन में शहरों पर हाईवे पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में फौरी तौर पर इमदाद फराहम की जा सके। सोशल मीडिया पर रियाज रीजन में आने वाले गर्दो गुबार के तूफान की वीडियो वायरल हुई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गुबार से शाहराहों और गाड़ी चलाने वालों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हाईवे पुलिस की जानब से मोबाइल पर SMS भेजे गए, जिनमें शहरों पर सफ़र करने वालों को खुसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत करते हुए कहा गया कि शहरों पर बिला वजह सफ़र करने से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि हाईवे पर शदीद गर्दो गुबार के तूफान की वजह से हद नज़र काफ़ी हद तक महदूद हो जाती है, जिससे हादसात का इम्कान हो सकता है। शहरी दिफा की जानब से भेजे गए पैगाम में मज़ीद कहा गया कि हाईवे पर सफ़र करने वाले अपनी गाड़ियों के हेज़ट इस्तेमाल करें ताकि अक़ब से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर मुतनब्बा हो सकें। शहरों पर आमतौर पर हादसात तेज़ रफ्तारी की वजह से होते हैं, जिसकी बुनियादी वजह ड्राइवरों का गफलत बरतना है। वज़ीर रियाज रीजन और रबा अल खाली के सहरा में इन दिनों गर्दो गुबार का मौसम होता है। यह सिलसिला जुलाई के आखिर से शुरू होकर सितंबर के वसत तक जारी रहता है। इन दिनों हाईवेज पर सफ़र करने वाले अपनी गाड़ियों पर खुसूसी तौर पर स्प्रे करते हैं ताकि गर्दो गुबार की वजह से इनकी गाड़ियों का रंग खराब न हो। हज सीज़न के लिए सऊदी अरब के सीजनल वीज़ों का इजरा। सऊदी अरब की जानब से सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा का आखिरी मरहला शुरू हो गया। हज सीज़न के लिए मुख्तलिफ ममालिक से अफरादी कुव्वत लाने के लिए आर्जी तौर पर वीज़े जारी किए जाते हैं, जो 6 माह के लिए कारआमद होते हैं। इस ज़िम्न में वज़ारत मेहनत का कहना है कि वो अदारे जिन्हें आर्जी तौर पर बैरून मुल्क अफरादी कुव्वत दरकार है, वो फौरी तौर पर वज़ारत के ज़ीली इदारों से रजू करें ताकि मुकर्रर वक्त पर इन्हें वीज़े जारी किए जा सकें। वज़ारत मेहनत के रीजनल डायरेक्टर बराए आर्जी वीज़ा राशिद अल अतीबी ने सेमिनार से मुख़ातब करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक मेहनत मुख्तलिफ सनती और ज़रई इदारों की तलब को देखते हुए आर्जी वीज़ों का इजरा किया जाता है, जिसकी मुद्दत 6 माह होती है, तमाम इसमें मज़ीद 6 माह की तोसी मुमकिन है, लिहाजा इससे ज़्यादा की नहीं। लतीबी का कहना है कि वज़ारत मेहनत ने आर्जी वीज़ों के इजरा की तादाद में भी इजाफा कर दिया है, लेकिन आर्जी वीज़ों पर सऊदी अरब आने वाले हज नहीं कर सकते। वज़ारत मेहनत की जानब से आर्जी वीज़ों के इजरा के अमल को तेज़ कर दिया गया ताकि हज के लिए सीजनल स्टाफ को बुलाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक सीजनल वीज़े इन अदारों को जारी किए जाते हैं जिन्हें बैरून मुल्क से आर्जी बुनियादों पर अफरादी कुव्वत दरकार होती है। ये वीज़े आर्जी इकामत के लिए होते हैं और इन्हें मुस्तकिल इकामे में तब्दील नहीं किया जा सकता। इन वीज़ों पर आने वालों को मुख्तलिफ अक़वायद की पाबंदी करना होती है। वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक इन वीज़ों पर आने वाले कारकुन किसी दूसरी जगह काम करने के अहल नहीं होते। सऊदी अरब में सीजनल हज सीज़न के आगाज़ 1 शवाल से शुरू हो जाता है के लिए आर्जी तौर पर बैरून मुल्क से अफरादी को दरकार करते हैं। इन बैरून मुल्क कारकुनों को सऊदी अरब बुलाने के लिए आर्जी वीज़े जारी किए जाते हैं। सीजनल वीज़े पर वाज़ेह तौर पर दर्ज होता है कि हामिल हज़ा हज करने का अहल नहीं, इसलिए सीजनल वीज़े पर आने वाले कुछ चाहिए कि वो किसी काम के लिए मुमलकत आए वो अंजाम दे। आर्जी वीज़े मुख्तलिफ ममालिक के लिए जारी किए जाते हैं, जबकि तादाद इन अदारों की तलब के मुताबिक होती है, तमाम तादाद में ममालिक का तनासब रखा जाता है। आमतौर पर जिन पेशों के लिए आर्जी वीज़े जारी किए जाते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हैवी ड्राइवर्स, कसाब, लोडर, बावर्ची और आम कारकुन शामिल हैं, जिनकी ज़रूरत हज सीज़न के दौरान अक्सर रहती है।
हज सीजन के लिए आर्जी तौर पर जारी किए जाने वाले वीज़ों की खरीदो फरोख्त कानूनी तौर पर जुर्म है। ऐसा करने वालों को वज़ारत मेहनत की जानिब से सख्त सज़ाएं दी जाती हैं। कानून मेहनत के मुताबिक वो अफराद जो आर्जी वीज़े फरोख्त करते हैं पर जुर्माना भी आयद किया जाता है। आर्जी तौर पर आने वाले कारकुनों के क़याम तमाम और इन्हें तभी सहूलत फराहम करने के अलावा इन कारकुनों की वापसी की जिम्मेदारी भी इन अदारों के ज़िम्मे होती है जिनके नामों से वीज़े जारी किए जाते हैं। गिलाफ़े काबा 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया क्यों? मस्जिद हराम की इंतजामिया ने गिलाफ़े काबा का निचला हिस्सा 3 मीटर ऊपर उठा दिया। इसकी जगह चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा कार्टून सफेद कपड़ा लटका दिया गया। हज मौसम खत्म होने पर गिलाफ़े काबा बहाल कर दिया जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक गिलाफ़े काबा रमज़ान मुबारक और हज अयाम में ऊपर उठा दिया जाता है। साल में 2 मरतबा ऐसा क्यों किया जाता है? हरम इंतजामिया का कहना है कि हज़ारों ज़ायरीन और आज़मीन इस सोच के साथ मक्का मुकरमा पहुँचते हैं कि इन्हें किसी न किसी शक्ल में गिलाफ़े काबा का टुकड़ा अपने हमरा लेकर जाना है। इसके लिए वो जायज़ नाजायज़ की परवाह नहीं करते। इस तरह की सोच रखने वाले तवाफ के दौरान अपने हमरा ब्लेड और कैंचियाँ ले आते हैं। जो ही इन्हें मौका मिलता है वो गिलाफ़े काबा का कुछ हिस्सा कतर कर महफूज कर लेते हैं। कभी कभी ये काम ग्रुप्स की शक्ल में भी अंजाम दिया जाता है। हज अयाम और रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद हराम में गैर मामूली रश होता है। इसका भी फ़ायदा उठाया जाता है। गिलाफ़े काबा को ऊपर उठाने की सबसे बड़ी वजह है कि इसे इस किस्म के गैर दीनी और गैर इल्मी सोच रखने वालों की कार्रवाई से बचाया जाए। गिलाफ़े काबा को ऊपर उठाने का दूसरा बड़ा सबब इसे साफ रखने से है। बहुत सारे ज़ायरीन अकीदत में गिलाफ़े काबा चूमते हैं और इससे लिपट जाते हैं। इससे गिलाफ़े काबा मैला हो जाता है। गिलाफ़े काबा को ऊपर उठाने का तीसरा सबब यह है कि कई ज़ायरीन ऐसे होते हैं जो अकीदत में गिलाफ़े काबा पकड़ कर लटक जाते हैं। इससे एक तरफ तो गुलाफ मुतासर होता है, दूसरी तरफ ज़ायरीन को भी नुकसान पहुँचने का खतरा पैदा हो जाता है। इससे बचाने के लिए गिलाफ़े काबा ऊपर उठा दिया जाता है। मस्जिद हराम इंतजामिया के सरबराह के सेक्रेटरी और गिलाफ़े काबा कम्प्लेक्स के डायरेक्टर जनरल अहमद अल मंसूरी ने बताया कि इस साल गिलाफ़े काबा 3 मीटर ऊपर उठाने की कार्रवाई में 50 अफराद ने हिस्सा लिया। हज मौसम खत्म होते ही गिलाफ़े काबा पहले जैसा ऊपर से नीचे तक हाफे पड़ा हुआ था, इसे वैसे ही कर दिया जाएगा। मस्जिद हराम की इंतजामिया ने गिलाफ़े काबा ऊपर उठाने की वीडियो भी जारी की। नया गिलाफ़े काबा 9 ज़िलहज्जा को वकूफ़ अरफा के रोज़ तब्दील किया जाएगा। बहरा अहमर में जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे सरबराह अरब इत्तेहाद। यमन में आईनी हुकूमत की मामनत के लिए सऊदी अरब की क़यादत में सरगर्म अरब फौजी इत्तेहाद के सरबराह शहज़ादा फ़ाद बिन तुर्की ने एक बयान में कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अरब इत्तेहाद बहरा अहमर में चलने वाली बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेगा। खबर रसां इदारे राइटर से बात करते हुए शहज़ादा फ़ाद बिन तुर्की का कहना है कि अरब इत्तेहाद बहरा अहमर से गुजरने वाले माल बरादर जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हम इस मिशन में गुज़िश्ता चंद साल से कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। अरब इत्तेहाद ने माजी में बहरा अहमर में हौसी मिलिशिया के बहरी जहाज़ों पर हमले नाकाम बनाए। इससे दौरान तुर्की और सऊदी अरब के जहाज़ों के साथ भी हादसात पेश आए और इन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि हौसियों की तरफ से सऊदी अरब की शहरी तनसीबात पर हमले कोई नई बात नहीं और न ही हौसियों ने सिर्फ सऊदी अरब को खतरा लाक है। हौसी बागी पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। तरीन अतना अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केंट मार्किज़ी ने रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अमरीकी फ़ौजी इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर खलीज में बहरी ट्रैफिक की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कोई ढकी छुपी बात नहीं कि खतरे में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे ईरान का हाथ है। यमन से सऊदी अरब पर होने वाले हमलों में भी ईरान भी मुलव्वस है। कबल अज़ीं अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने सऊदी अरब के अल-खर्ज शहर का दौरा किया जहां इन्हें यमन में पकड़ा गया ईरानी असला भी दिखाया गया। जनरल मार्किज़ी ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका अपनी फ़ौज खलीज में तैनात करेगा, मगर खित्ते में दरपेश अफराद के तदारुक के लिए हम तमाम मुमकिन पहलुओं पर गौर करें। सऊदी अरब के दौरे के दौरान अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सरबराह से सऊदी वली अहद और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। कबल अज़ीम वो कतर गए जहां इन्होंने अमीर कतर तमीम बिन हमद से मुलाकात की थी। हौसियों ने यमनी बच्चे को दाश करार देकर अब्दी नींद सुला दिया।
یمن کے شہر تعز کے مشرق میں باغی حوثی ملیشیوں نے اپنے سیکورٹی چیک پوائنٹ پر ایک 15 سالہ یمنی لڑکے کو مار ڈالا۔ مقامی ذرائع کے مطابق حوثی ملیشیا کے ارکان نے الحبان کے علاقے میں اپنے سیکورٹی چیک پوائنٹ پر ٹرانسپورٹ کی ایک گاڑی کو روکا جو تعز سے آ رہی تھی۔ حوثیوں نے مسافروں میں داعش کی موجودگی کے نام پر مسافروں کی اہانت کی، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حوثیوں نے زبردستی مسافروں کو گاڑی سے اتارا اور 15 سالہ لڑکے باسم فواد المجیدی کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس عمر جرمانہ کارروائی کے بعد گاڑی کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق مقتول لڑکے کا گھرانہ حوثیوں کے زیر کنٹرول تعز شہر کے ایک نواحی علاقے میں سکونت پذیر ہے۔ یہ گھرانہ شہر تیاری اور فروخت کا کام کرتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا جرم نہیں۔ حوثی ملیشیا اکثر تعز شہر اور الحبان کے علاقے کے درمیان راستے پر مسافروں کو روک کر قتل یا گرفتار کرتی ہے۔ ان افراد پر داعش ہونے اور دشمن یمنی حکومت اور عرب اتحاد کا ہمنوا ہونے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔